नमस्कार, मैं हूं नवनीत त्रिवेदी और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लपेटा। अक्सर किसी न किसी विवाद से सुर्खियों में रहने वाला झाबुआ जिले का मेघनगर औद्योगिक क्षेत्र पुनः सुर्खियों में है। परसों राजस्व खुफिया निदेशालय, केंद्र सरकार की जो एक खुफिया एजेंसी है, डीआरआई जिसे कहा जाता है, उसने मेघनगर औद्योगिक क्षेत्र में एक मेघनगर फार्मेसी नाम की एजेंसी है, वहां छापेमार कार्रवाई की। कई घंटे चली कार्रवाई के बाद वहां से लगभग 112 किलो एमडी ड्रग्स, जिसकी कीमत 168 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जब्त की। 4 लोगों को भी वहां से हिरासत में लिया गया। उसमें से एक जो व्यक्ति विजय राठौड़ बताए जा रहे हैं, वो फैक्ट्री के संचालक और साथ में 3 मजदूरों को हिरासत में लिया। भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पिछले हफ्ते जो कार्रवाई हुई थी और 1800 करोड़ की ड्रग्स जब्त हुई थी, उसके बाद से लगातार ड्रग्स माफियाओं पर कार्रवाई का दौर जारी है और इसी तारतम्य में झाबुआ जिले के मेघनगर क्षेत्र में यह कार्रवाई की गई। सीबीआईसी ने कल एक्स पर एक पोस्ट कर इस कार्रवाई की जानकारी दी। उसके पहले खुफिया तंत्र, प्रशासन, राजस्व की टीम, पुलिस और मीडिया, किसी को भी इस कार्रवाई की जानकारी नहीं थी। 168 करोड़ रुपए की ड्रग्स पश्चिमी मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल झाबुआ से जब्त होना कई सारे सवालिया निशान इसलिए खड़े कर रहा है क्योंकि खुफिया तंत्र फेल हुआ है। राजस्व की टीम को इसकी कानो कान खबर नहीं थी। बताया जाता है कि जो फैक्ट्री का संचालक है, गुजरात के निवासी बताए जा रहे हैं, उन्होंने 1.5 साल पहले इस फैक्ट्री का पोजीशन लिया था, इसका खरीदी की थी। 1 साल तो यहाँ केमिकल बनाने का काम चला, लेकिन 6 माह से यहाँ ड्रग्स का काम हो रहा था। एक खेप में 112 किलो 168 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ाना इसलिए भी संदेहास्पद है क्योंकि विगत 6 महीने में कितनी ड्रग्स पूरे देश में खपाई जा चुकी होगी। जिले में बढ़ रहा नशे का कारोबार और नशे की जद में आने वाले युवा कहीं यहीं से तो कनेक्ट नहीं थे, ये भी एक सवालिया निशान है। फिलहाल डीआरआई की टीम ने आज विशेष न्यायालय के न्यायाधीश विवेक रघुवंशी जी के सामने इन चारों को हिरासत में लेने के बाद पेश किया। इसमें से विजय राठौड़ को पीआर दी गई है, विजय राठौड़ की, और 3 लोगों को जिला जेल भेज दिया गया है। इसकी जिम्मेदारी अभी तय होना इसलिए बाकी है क्योंकि औद्योगिक केंद्र विकास निगम, जो मॉनिटरिंग का काम है, पॉल्यूशन बोर्ड है, एवं तमाम संबंधित विभाग, प्रशासन, राजस्व की टीम इस ड्रग्स के कारोबार जो फार्मेसी फैक्ट्री के आड़ में चल रहा था उससे अनभिज्ञ थी। और यह अनभिज्ञता कहीं ना कहीं विचारणीय है कि कहीं ये सभी की नहीं, लेकिन कुछ एक लोगों की मिलीभगत तो नहीं है। क्या किसी का संरक्षण इस जो ड्रग कारोबार चल रहा था, किसी का संरक्षण में तो नहीं फल फूल रहा था? ये कई सारे सवाल हैं। इस कार्रवाई के बाद जिले भर के लोगों में आक्रोश है। झाबुआ जिला लगातार पिछले कई वर्षों से जो नशे की जद में है, झाबुआ जिलेवासी चिंतित है और अब आक्रोशित भी है। कांग्रेस भी इस कार्रवाई के बाद हमलावर है। झाबुआ विधायक डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने सवालिया निशान खड़े किए हैं सरकार पर, प्रशासन पर। फिलहाल आरोपियों में से 3 आरोपियों को जेल पहुंचा दिया गया है, एक की पीआर दे दी गई है। डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने इस पूरे मामले में क्या कहा, ये आप सुनिए। कल जो झाबुआ में हुआ बेहद शर्मनाक है। पहले भोपाल में 1800 करोड़ की ड्रग्स पकड़ाई गई, फिर कल झाबुआ में 170 करोड़ की ड्रग्स मेघनगर तहसील से औद्योगिक क्षेत्र से पकड़ाई गई। क्या कारण है कि बाहर की एजेंसियों को मध्य प्रदेश में आना पड़ रहा है ताकि ड्रग्स को पकड़ सके? क्या मध्य प्रदेश की सरकार सो रही है? क्या मध्य प्रदेश की पुलिस को भनक तक नहीं लग रही है कि इतना बड़ा रैकेट चल रहा है? क्या मध्य प्रदेश पूरे देश में ड्रग्स का हॉटस्पॉट बन गया है? और सबसे बड़ी दुख की बात यह है
कि जिन फैक्ट्रियों को, जहरीली फैक्ट्रियों को गुजरात में जगह नहीं मिलती, उनको मेघनगर के औद्योगिक क्षेत्र में आराम से परमिशन मिल जाती है। क्या इसमें सरकार की मिलीभगत नहीं है? और पहले ही शराब के कारण युवा बर्बाद हो रहा है, झाबुआ जिले का आदिवासी बर्बाद हो रहा है, और अब ड्रग्स के कारण जगह जगह लोग तबाह हो रहे हैं, परिवार तबाह हो रहे हैं। और सबसे बड़ी दुख की बात है कि लाल पानी की समस्या इस औद्योगिक क्षेत्र के कारण आज पीने का पानी तक मेघनगर और आसपास के क्षेत्रों में नहीं बचा है। सरकार को जागना चाहिए इससे पहले कि पैसों की लत के चक्कर में सरकार सारे युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दे।